नमस्कार, अभी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। खबर बिहार के गया से सामने आई है, जहां पर परीक्षा से पूर्व एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज बीए पार्ट 1 की छात्राओं ने जीटी रोड जाम कर विजय शंकर राय महिला कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलेज परिसर से लेकर जीटी रोड तक नाराज लोगों ने हंगामा किया। बता दें कि छात्राओं के समूह ने अपने कैरियर का बहुमूल्य 3 साल समय गुजरने की व्यथा सुनाते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन ने हम लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। हमारे सामने जीने मरने के अलावा विकल्प ही नहीं बचा है। प्रशासनिक रूप से भी कॉलेज या प्रशासन के विरुद्ध कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। ऐसे में नाराज छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को ठान लिया है। इधर मिली जानकारी के मुताबिक कॉलेज में छात्राओं के साथ उपस्थित भीड़ एवं उपद्रवियों ने बेंच टेबल को तोड़कर नुकसान पहुंचाया और इसी दौरान किसी ने उसमें आग लगा दी, जिसके बाद अग्निशमन वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबर सुपौल से सामने आई है, जहां पर नामांकन के चौथे दिन बसंतपुर पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार आशा देवी ने नामजदगी पर्चा दाखिल किया। दरअसल बसंतपुर प्रखंड में 5वें चरण में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे दिन उम्मीदवार एवं समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जबकि पुलिस को उमड़ते भीड़ को काबू करने के लिए लाठी भी भांजना पड़ा, जबकि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया था। इतना ही नहीं, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मनीष भारद्वाज एवं बीरपुर थाना अध्यक्ष डीएन मंडल सुरक्षा व्यवस्था का खुद कमान संभाल रहे थे। खबर बिहार के पटना से सामने आई है, जहां पर जेल से रिहा होने के बाद पटना पहुंचे पप्पू यादव ने जमकर सरकार पर हमला बोला। कहा कि मुझे सरकार साजिश के तहत गिरफ्तार कर 5 महीने जेल में रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब पक्ष और विपक्ष गायब थे, तब एम्बुलेंस को छुपकर भाजपा नेता अपने घर पर रखते थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड नहीं था। बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम कॉम्प्लेक्स कर गया था। हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, सरकार की कमियों को उजागर किया। बिहार सरकार के 4 मंत्री और 2 पदाधिकारी ने साजिश रचकर मुझे गिरफ्तार करवाया। समय आने पर इनकी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार के कई नेताओं के अस्पताल हैं जो कोरोना में पैसा उगाही करते हैं। हाई कोर्ट में जब मेरा केस 162 पर आया, 100 पर आया, तो फिर दूसरे दिन मेरा केस 362 पे चला गया। लगातार मैं डर चुका हूं, डर गया हूं। मैं पहली बार मैं सरकार और दुनिया से लड़ूंगा। मैं आज भी जहां बच्ची का बलात्कार हुआ वहां 1 लाख रुपया मैं मदद करके अभी जस्ट आया हूं, दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए। वो सवाल नहीं है। सेवा और संघर्ष मैंने पहले ही कहा, न मरने से डरता हूं, न लड़ने से, न संघर्ष से। अनवरत मेरे जीवन का लक्ष्य है इंसानियत और हर फैमिली को बचाना। उसके लिए किसानों द्वारा किए गए विरोध के बाद सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है, जिसके बाद किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। पोर्टल के माध्यम से किसान भी मंडियों में पहुंच रहे हैं। वहीं खरीद और भंडारण के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए हैं, लेकिन धान की मंडियों से उठान न होने की वजह से किसान परेशान हैं, क्योंकि बीती रात भी हुई बरसात के बाद खोले में पड़ा किसानों का धान काफी भीग गया। उन्होंने कहा कि एक तो उन्हें गेट पास की समस्या रही है और दूसरी सीट के पीछे जगह खाली न होने की वजह से उन्हें अपना धान लेकर बाहर खुले में रखना पड़ रहा है और ऊपर से बरसात हो रही है, इसकी वजह से धान भी गीला हो रहा है। और उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन धान को मंडी से जल्दी उठाने का इंतजाम कराए, जिससे कि शेड खाली हो और धान रखने के लिए शेड के नीचे धान उतारने की जगह मिल सके। हम वापस लीकेज में ट्रेन लेके आया, सवेरे यहाँ उतार के ऐसी इकट्ठी करवा के शाम को फिर ट्रली में डाल दी। मैं उसको फिर घर वापसी लेके गया है जी। उससे अगले दिन फिर जाके फोन आया का ला के तरवाओ, फिर उसको सहा बेच के क्या मतलब वहाँ कोई चीज़ों की सेटिंग आज यहाँ लेके आए जी। सूखी जीरी पड़ी जी, फिर खड़ी ट्रली में नीचे उतारने के लिए जगह नहीं है जी। 1 किले में 30-25 किलो की बात करेंगे, कैसे हो रहा है? 1 एकड़ में ऐसा जी देखो 25 किलोमीटर कम से कम लेके और 32-33 किलोमीटर तक धान लिखड़ा हुआ जी। ये चीज़ है कम से कम 25 और बद से बद 32-33 तक सरकार ले रही है।
सरकार का तो कभी कहते जी 25 किलोमीटर खरीदेंगे जी, रोज अलग अलग बयान आ जाए जी, कभी कहते 30 किलोमीटर लेंगे जी, अभी कुछ नहीं इसके बारे में हम कह सकते जी। देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ बरसात की है जी। एक तो ये सारा माल पड़ा है, उठ नहीं रहा है यहाँ से। अगर ये माल उठे तो दूसरा माल लगे जी। ट्राली खड़ाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। एक तो कल बरसात आई थी, बाहर देखो, ये बाहर दिखाओ, इधर सारी बोरियां भीगी हैं रात को। तो ये माल कब का पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये कभी का पड़ा है, 15-20 दिन हो गए इसको पड़े हुए जी, उठा ही नहीं यहाँ से। और किसी गेट पास की किस तरह की गेट पास तो कटा ही नहीं तक जी। फिर कैसे देंगे फसल अपनी? देखते हैं अभी क्या बनेगा आज। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। बताएं नीरज जी, कितनी आवक होगी और कितनी उठान होगा मंडी से? अभी तक हमारी मंडी अम्बाला कैंट में 1 लाख क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से 39,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। और जहाँ तक लिफ्टिंग का सवाल है, लिफ्टिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि लिफ्टिंग ना होने के कारण उनका फसल जो खुले में पड़ी हुई है वो बारिश के अंदर नुकसान हो रहा है। हाँ वो जी है, वो तो है, पर लिफ्टिंग के बारे में भी चल रही है कार्रवाई, तो ये भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। हो सकता है आज या कल में शुरू हो जाएगी लिफ्टिंग। गेट पास में भी किसानों को दिक्कत आ रही है उसमें? नहीं, गेट पास का कोई मतलब कि पहले था, गेट पास में शेड्यूल के मुताबिक काट रहे थे, तो अभी मतलब एक लेटर हमारे पास पहुंचा है जिसके अंदर शेड्यूलिंग को ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही है कि जिसकी फसल MFMB पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। और भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के आह्वान पर पंचकुला के सेक्टर 5 में हरियाणा के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में मजदूर कर्मचारी एकत्रित हुए और एक विशाल रैली की गई। आपको बता दें कि जिसमें 35 सूत्रीय मांगों को लेकर बात भी रखी गई। यह बिल्कुल, मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि अभी से सरकार चेत जाए और अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाए। और मुख्यमंत्री अगर किसी मांग को स्वीकार करता है और ब्यूरोक्रेट उसको लागू नहीं करता है, ये इस सरकार की अक्षमता है। तो क्या रणनीति रहने वाली है आज कार्यक्रम की? आज हम DC को अब ये 35 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे और हम यह आग्रह करेंगे कि ये इन मांगों पर यथाशीघ्र सरकार निर्णय ले। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम आगामी कार्यक्रम इससे भी तीव्रतर आंदोलन का तय करेंगे। तो मुख्यतः क्या मांगे क्या हैं आप लोगों की जो अभी तक सरकार ने मानी नहीं है? मैं 3 मांग सरकार से करते हैं कि हमको वेतन सुरक्षा प्रदान करे सरकार, हमको कार्य सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी हमको प्रदान करे, और सोशल सिक्योरिटी। ये तीन हम सुरक्षा सरकार से मांग करते हैं, जिसमें हमारे अम्बाला शहर स्थित ITI प्रांगण में सूक्ष्म विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं के निपटारे, योजनाओं के बारे में जानकारी व उनका लाभ उठाने के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अम्बाला की CGM सुखदा प्रीतम कौर शिरकत करने पहुंची। इस दौरान वह विभागीय अधिकारियों व शिविर में आई आम जनता से बातचीत कर जानकारी लेती नजर आई। उन्होंने बताया कि इस तरह के कैंपों से आम जनता में सरकारी स्कीमों व सुविधाओं के बारे में जागरूकता आएगी। इसके साथ साथ विभाग से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बैंक, शिक्षा विभाग से जुड़े शिविर भी लगाए गए। हम अम्बाला से हैं, दीपांशु। हाँ, अच्छा है, यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है कि जो भी जिनके पास जॉब्स नहीं हैं उनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं कि वो कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे चांसेस है यहाँ पर, जिनके पास जॉब्स नहीं है वो चूज़ कर सकते हैं, यहाँ के उनके पास ऑप्शंस हैं। तो अच्छा लग रहा है देखकर कि सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं यहाँ पर। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला के परिसर में मलेरिया कार्यालय भवन एवं MCH प्रखंड का भूमि पूजन किया। स्वास्थ्य कर्मियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया। सेक्टर 6 अस्पताल में मलेरिया भवन व मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के शुरू होने से बता दें कि पंचकुला के साथ साथ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश व पंजाब से भी लोग यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। भूमि पूजन के अवसर पर गुप्ता के साथ नगर निगम महापौर, स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि आज पंचकुला के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक साथ 2 नए आयाम स्थापित हुए।
पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में लापता युवक पंकज 1 अक्टूबर को अपने दोस्त के साथ वापस आने के लिए बोलकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन लगातार पंकज को ढूंढ रहे थे, लेकिन पंकज नहीं मिला, न ही उसका दोस्त मिला। इसके बाद परिजन न्यू अशोक नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस अगले दिन आने के लिए बोलकर वापस लौटा दिया। परिजनों का कहना है कि वह लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। थक हार कर अपनी फरियाद लेकर इलाके के विधायक के पास पहुंचे तो 1 घंटे के बाद पुलिस ने कॉल कर कहा कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में शव रखा है, जिसके बाद शव की पहचान हुई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।